हेलो फ्रीडर, नमस्कार। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। इससे पहले आप पिछले लेक्चर में आपको देख लीजिए, पिछले लेक्चर में जाकर 25 तक हम बता चुके हैं। तो चलिए आज 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फिर वीडियो को पॉज कीजिए। अब पॉज करने के बाद सॉल्यूशन जरूर देखिए, सॉल्यूशन को स्किप मत कीजिए, सॉल्यूशन अंत तक देखिए, आपको जरूर उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जरूर सीखने को मिलेगा, इसलिए सॉल्यूशन स्किप मत कीजिए। तो चलिए फटाफट से, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। देखिए क्या है 26। एन एल्गा वेरी रिच इन प्रोटीन इज, मतलब एल्गा जो होता है प्रोटीन में बहुत ही रिच होता है, प्रोटीन उसमें भरपूर होता है, वो क्या है? इन ऑप्शन में से आपको ढूंढना है, उनमें से ये एल्गा कौन एल्गा है जो प्रोटीन रिच होता है। तो अब देखिए इसमें से कोलेरा है, इसका आंसर क्या है? कोलेरा। अब कोलेरा के बारे में कुछ जान लेते हैं। कोलेरा कैसे प्रोटीन रिच है? देखिए सबसे पहले कोलेरा क्या है? यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है जो कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड मोस्ट ऑफ नॉन विटामिन्स। जैसे कि विटामिन में कौन विटामिन? प्रोटीन, रिबोफ्लेविन, विटामिन B12, कोलिन, ETC। मतलब ये विटामिन्स में भी रिच होता है और प्रोटीन, लिपिड इसके पास हाई परसेंटेज में होता है। हाई परसेंटेज में ये कंटेन करता है कौन? कोलेरा। अब देखिए अब क्या होता है? ग्रो मोर क्विकली देन प्रोफेरा। अब प्रोफेरा क्या है? रेड एल्गी है, इससे मतलब जल्दी ही ग्रो कर लेता है कौन? कोलेरा। अब देखिए इसका नेक्स्ट, साइंटिस्ट रिसर्च टू ऑब्टेन फूड फ्रॉम इट। अब साइंटिस्ट इस कोलेरा से भोजन की प्राप्ति, मतलब इसमें भोजन की प्राप्ति करने के रिसर्च में लगे हुए हैं। कोलेरा से कैसे हम प्रोटीन रिच भोजन प्राप्त करें, इसका खोज रिसर्च में लगे हुए हैं। अब न्यूट्रिशन वैल्यू इन इज कंपेरेबल टू मैक्सिमम ऑफ सोयाबीन और स्पिन, साग के लगभग बराबर कंपेरेबल न्यूट्रिशनल वैल्यू इसका है कोलेरा का। इसलिए साइंटिस्ट क्या चाहता है? इसको ऑब्टेन करना, फूड के रूप में भी, मतलब फूड के रूप में भी उपयोग करने का रिसर्च में लगे हुए हैं साइंटिस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए एन एल्गा वेरी रिच इन प्रोटीन इज, तो इसका कोलेरा आंसर हो जाएगा। कोलेरा ये सब पूरा याद करने वाला टर्म है, याद कर लीजिए अच्छा से, एकदम एक बार पढ़ लीजिए अच्छा से, उसके बाद याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, यूलोथ्रिक्स फिलामेंट प्रोड्यूस। अब यूलोथ्रिक्स का फिलामेंट क्या प्रोड्यूस करता है? आपको ये बताना है क्या प्रोड्यूस करना है। आपको ये पता होगा यूलोथ्रिक्स क्या है? फ्लैजेलेटेड है और इसका इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है? आइसोगेमस टाइप का होता है। इसमें गैमेट आइसोगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन में क्या होता है? तो इसमें गैमेट सिमिलर इन साइज, गैमेट का साइज क्या होता है? गैमेट का साइज क्या होता है? सिमिलर होता है। दोनों मेल और फीमेल गैमेट दोनों का साइज क्या होगा? सिमिलर। अब देखिए हेट्रोगैमेट में क्या होता है? साइज डिफरेंट होता है, डिसिमिलर इन साइज। बेसिडियोस्पोर क्या है? यह एक फंजाई का एक ग्रुप है जिसमें जैसे स्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिट आप एनसीईआरटी में देखे होंगे। ये बेसिडियोमाइसिट क्या होता है? बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस करता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यूलोथ्रिक्स क्या है? एल्गी है। अब एल्गी एनाइसोगेमस, इसमें से अब यूलोथ्रिक्स किस टाइप ऑफ गैमेट का फॉर्मेशन करता है? तो क्या होगा? आइसोगेमेट टाइप का गैमेट का फॉर्मेशन करता है कौन? यूलोथ्रिक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि हेट्रोगेमस में डिफरेंट डिसिमिलर इन साइज, गैमेट का साइज क्या होता है? डिसिमिलर होता है। तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एनाइसो में भी डिफरेंट होता है, लेकिन आइसो में सिमिलर टाइप का गैमेट का फॉर्मेशन करता है यूलोथ्रिक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, विच मतलब ब्राउन एल्गी इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ, मतलब ब्राउन एल्गी को किसके उपस्थिति में पहचान किया जा सकता है? इनमें से किसके उपस्थिति में पहचान किया हो सकता है ब्राउन एल्गी का? तो अब देखिए ब्राउन एल्गी क्या है? ब्राउन एल्गी आपको एनसीईआरटी में हम दिखाए थे, एनसीईआरटी में वो पैराग्राफ जो दिखाए थे, वो पैराग्राफ देखिए, उस पैराग्राफ में हर एक चीज़ दिया हुआ है। तो वो जो कॉलम बना के दिया हुआ है, उस कॉलम को आप अच्छे से याद कर लीजिए, उस कॉलम को अच्छे से अगर रिमेंबर कर लीजिएगा तो आपको ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्या है? ब्राउन एल्गी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। अब ब्राउन एल्गी के किसके प्रेजेंस में पहचान किया जा सकता है? अब ब्राउन एल्गी में क्या होता है? फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी में क्या पाया जाता है? फ्यूकोजेंथिन। देखिए फ्यूकोजेंथिन क्या है? फ्यूकोजेंथिन आपको पता है मेजर पिगमेंट है। क्या है? ब्राउन एल्गी। देखिए फ्यू है ना ब्राउन एल्गी, तो इसमें मेजर फ्यूकोजेंथिन क्या है? मेजर पिगमेंट है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ब्राउन एल्गी इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में
इसको कैरेक्टराइज किया जाएगा, मतलब पहचान किया जाएगा, तो फ्यूकोजेंथिन जो क्या है, एक पिगमेंट है। क्या है? पिगमेंट है। अब फाइकोसाइनिन भी पिगमेंट है, लेकिन ये किस में पाया जाता है? रेडोफाइसी एंड क्रिप्टोफाइसी और साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। अब देखिए हेमिटोक्रोम, ये भी बायोलॉजिकल पिगमेंट है जो प्रेजेंट इन सम ग्रीन एल्गी, कुछ ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। अब फाइकोइलेक्ट्रिन रेड एल्गी में पाया जाता है। ये भी एक क्या है? पिगमेंट है। सारा का सारा क्या है? पिगमेंट है। लेकिन अगर ब्राउन एल्गी में कौन पिगमेंट पाया जाता है? फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा बिल्कुल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, पूरा प्रीवियस ईयर पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। इसमें आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं, इसलिए एक क्वेश्चन बताते थे हम तो 4 क्वेश्चन बनेगा आपको, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। देखिए पैरानॉइड, द पैरानॉइड आर मेड ऑफ, मतलब पैरानॉइड क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पैरानॉइड होता क्या है? तो देखिए पैरानॉइड के बारे में जानते हैं। क्या होता है? पैरानॉइड फाउंड इन मेनी ब्रायोफाइट एंड एल्गी, क्या किस में पाया जाता है? ब्रायोफाइट और कुछ मतलब ब्रायोफाइट और एल्गी में पाया जाता है ये। अब देखिए ये क्या होता है? ये होता है स्मॉल स्पेरिकल बॉडी फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ ए प्लांट सेल, प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में ये पैरानॉइड्स पाया जाता है, जो क्या होता है? रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन से भरपूर होता है, एंड सराउंडेड बाय ए स्टार्च शीट, और किससे घिरा होता है? स्टार्च शीट्स के द्वारा घिरा होता है, जो क्या होता है? प्रोटीन से रिच होता है, मतलब इसके पास प्रोटीन भरपूर होता है पैरानॉइड्स के पास। और क्या होता है ये जैसे देखिए ये क्या है? ये है स्टार्च सीड के द्वारा सराउंडेड होता है, मतलब घिरा होता है। तो और ऑप्शन पढ़ते हैं, देखिए प्रोटीनियस सेंटर एंड स्टार्ची सीट। देखिए सेंटर में प्रोटीन है ना, स्टार्ची सीट, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के कोर में होता है, नहीं है, सराउंडेड बाय प्रोटीन सीट। सराउंडेड क्या होता है? स्टार्च सीट के द्वारा सराउंडेड होता है। तो ये ऑप्शन क्या होता है? यहाँ क्या बोलते हैं? प्रोटीन सीट के द्वारा। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। कोर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का कोर होता है जी, प्रोटीन का कोर होता है सराउंडेड बाय फैटी सीड, नहीं, ये किससे गिरा होता है? स्टार्च सीड से गिरा होता है, स्टार्च सीड के द्वारा। अब देखिए कोर ऑफ स्टार्च सराउंडेड बाय सीट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के सीट से गिरा होता है। ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सही क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए 30 नंबर क्या पर, इन क्लोरोफाइसी द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड क्या होता है क्लोरोफाइसी में, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आपको एनसीईआरटी हम दिखाते हैं सबसे पहले। देखिए इसमें दिया हुआ है, देखिए द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल एंड मे बी आइसो एनाइसो और ओगेमस, मतलब तीनों टाइप का इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों मोड हो सकता है। किस में? तो क्लोरोफाइसी में। तो चलिए ऑप्शन क्या है? देखिए इसमें देखिए तीनों मोड दिया है ना, आइसो एनाइसो ओगेमी। तो अब क्या है? क्लोरोफाइसी। अभी क्लोरोफाइसी पहले दिखाए थे ना आपको, तो क्लोरोफाइसी में अब देखिए इसका क्या हो जाएगा? आंसर डी आंसर सही है। तीनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। अगर आपको आइसोगेमी किसको कहते हैं, एनाइसोगेमी किसको कहते हैं, ओगेमी किसको कहते हैं, अगर नहीं पता है तो पेज नंबर एनसीईआरटी का पेज नंबर 30 का निचला पैराग्राफ, सबसे नीचे वाला पैराग्राफ पढ़िए, या नहीं ये नहीं पढ़ने का मन है तो मेरा लेक्चर नंबर 4 देख लीजिए, उसमें हम बहुत डिटेल में बताए हैं। किसका? प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 4 देख लीजिए, उसमें पूरा डिटेल में बताए हैं आइसोगेमी क्या है, एनाइसोगेमी क्या है, ओगेमी क्या है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जाकर जरूर देखिए, या तो पेज पढ़ लीजिए या तो लेक्चर देख लीजिए, दोनों में से कोई एक काम कर लीजिए। तो चलिए जरूर देख लीजिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल 31 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए धन्यवाद।